फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इन न्यूज़, ये जो हमारा पूरा सेक्शन है, इसमें हम उन सारे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, उन सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो करंट अफेयर्स में रही हैं और हिस्टोरिकल हैं। अभी अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करो, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो ये वीडियो रहेगा, इसके माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हो इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी छूटेगा नहीं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी की, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इनके जन्म की, तो जन्म कब हुआ इनका? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पर हुआ? महू, मध्य प्रदेश में। वहीं मृत्यु की बात करें, इनकी डेथ कब हुई? तो 6 दिसंबर 1956 में। अब काफ़ी कुछ आपने देखा होगा इनके बारे में, कई सारे टीवी सीरियल्स भी बने हैं डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ के ऊपर। सो किस तरीके से बचपन में इन्होंने अपना जीवन जिया और कितना ज़्यादा इन्होंने भेदभाव का सामना किया। ना सिर्फ इन्होंने, पूरे समाज ने, पूरा जो दलित समाज है वो आज भी उतना ही भेदभाव महसूस करता है। भले ही अगर आप देखोगे सिटीज़ में इतना नहीं है, लेकिन अगर आप जाओगे गांव के साइड में तो आपको डिस्क्रिमिनेशन बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा। अगर हम यूपी की बात करें स्पेसिफिकली, तो पूर्वांचल में जब आप जाओगे तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा है। आज भी समाज एक तरीके से तो आगे बढ़ा है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, या फिर हम कहें तो जो एक मानवता की दृष्टि है, उसके लिहाज से अगर आप देखोगे तो शायद अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने को बाकी है। चलो बात करें इनकी पुण्यतिथि की, तो इनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2023 को मनाई गई और इस दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ज़रूर इस बात को याद रखें कि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को। ये भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। विधि वेदता यानी कि जो लॉ है, लॉ मेकिंग, उसमें तो ये एकदम एक्सपर्ट थे ही। इसके साथ एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन थे और समाज सुधारक भी ये थे। जाति की बात करें, इस पॉइंट के बारे में पूछा गया है कि इनकी जाति क्या थी, तो इनकी जाति थी महार। महार जाति से ये संबद्ध थे। इसके बाद बात करें शिक्षा की। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप गरीब हैं, अमीर हैं, कुछ भी है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, अगर आप गरीब हैं और आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप अगर पढ़ाई लिखाई कर लिए, बेहतरीन पढ़ाई लिखाई कर लिए, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी आपकी पैसे में। ठीक है, मतलब आपके पास इतना स्किल हो जाएगा कि आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उसके बाद भी आपका शौक़ है पढ़ाई की हो, तो वो एक आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर चुके हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ जो एक गरीब आदमी फेस कर रहा है, और उसने पढ़ाई लिखाई करके उस चीज़ को ओवरकम किया है। ठीक है, सो अगर आप अमीर हैं ऑलरेडी और आप उसके बाद पढ़ाई करते हैं, तो शायद आप और ऊपर लेवल पर जा सकते हैं। सो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यहीं पर हम सारी बातें करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर इतना सक्षम कैसे हुए, कैसे उन्होंने पूरे समाज को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है। रीज़न उसका यही था कि भैया बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। स्नातक की बात करें, ग्रेजुएट की, तो एल्फिंस्टन कॉलेज जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था, वहाँ से इन्होंने अपना स्नातक यानी कि ग्रेजुएट किया। अर्थशास्त्र के अध्ययन की बात करें तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से इन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा है। उन्होंने बड़ौदा राज्य सरकार में भी काम किया था। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इनके बारे में कि जब ये 22 साल की उम्र के थे, उस टाइम पर, ये बात है सन 1913 की, उस टाइम पर इन्होंने जो है एक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, इनके द्वारा एक स्थापित योजना थी, उसके तहत 3 साल के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से इनको सम्मानित किया गया था, जिसे न्यूयॉर्क शहर में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा में अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद इनको ये स्कॉलरशिप मिली, तो उसके बाद जाकर ये वहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाए। साल 1916 की बात करें, तब उन्होंने अपना दूसरा एमए पास किया था। बेहतरीन, मतलब एजुकेशन के मामले में एकदम अव्वल दर्जे के काबिल थे ये, और कितनी ही डिग्रियां इनके पास हैं। ठीक है, और बाद में इन्होंने पीएचडी भी अपनी पूरी की। 1927 में बात करें तो कोलंबिया से इन्होंने अर्थशास्त्र में बीएस यानी कि ये बीएस जो डिग्री थी इन्होंने ये यहाँ पर एक्वायर करी।
इसके बाद इनके योगदान की बात करें, सामाजिक दृष्टि से अगर आप बात करोगे गरीब और पिछड़े वर्ग की, तो उनके उत्थान के लिए बेहतरीन काम किया। अगर आप देखोगे तो आज की डेट में पूरा दलित समाज इनको एक भगवान की तरह पूछता है। उसका रीज़न ही ये है कि जिन लोगों को अब मतलब नॉर्मल किसी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को कॉमन एक पानी की अगर हम बात करें नल की, तो वो उस नल से पानी नहीं पी सकते थे जो जिससे सारे लोग पी रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति आपके जीवन में उत्थान कर रहा है, अमूलचूल परिवर्तन कर रहा है, तो भगवान से कम थोड़ी ना है। ऑब्वियस सी बात है, उसने भगवान से बढ़ के काम किया है। ठीक है, सो गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी और दलित बौद्ध अभियान इसका इन्होंने नेतृत्व किया था। 29 अगस्त 1947 को जब इंडिया फ्री होता है, उस टाइम पर जब संविधान के लिए संविधान निर्मात्री मसौदा समिति बनी, तो उसके अध्यक्ष भी ये रहे हैं। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष रहे, और ये क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा ये 3 गोलमेज सम्मेलन कौन कौन से ड्यूरेशन में, कौन कौन से ईयर में हुए हैं। तीनों में ही पार्टिसिपेट किया डॉक्टर अंबेडकर ने। पूना समझौता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1932 का है पूना समझौता। इसका उद्देश्य था कि दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए। और ये किसके साथ ये समझौता किया था डॉक्टर अंबेडकर ने? तो ये हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। अब इस पे साइन महात्मा गांधी ने नहीं किए थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम पर जेल में थे। महात्मा गांधी के जो सहयोगी थे उनके द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूना समझौता। अक्सर आपको एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात करें, इसका गठन करा था डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में। पर्पस फिर वही था कि दलित समाज के हितों की रक्षा की जाए और उनको जो है उनके अधिकार दिलवाए जाए। भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में इनकी नियुक्ति हुई थी 1942 में। 1942 का कौन सा इवेंट आपके जहन में है, आपने क्या कुछ उसके बारे में पढ़ रखा है? अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। सो यहाँ पर हम बात करें बंगाल, यहाँ से बंगाल से ये संविधान सभा के लिए चुने गए थे। साल कब? 1946 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। आगे बात करें साल 1947 की, तो साल 1947 में डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के कानून मंत्री भी बने थे। पहली कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे ये। इसके अलावा 1951 की बात करें तो हिंदू कोड बिल, जब इस पर डिस्प्यूट हुआ, इस पर मतभेद इनका हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कैबिनेट से सीधे इस्तीफा दे दिया। सामाजिक और राजनीतिक विचार अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के जाने तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप देखते हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो यहाँ पर अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो उनका मानना क्लियर था कि भैया जब तक समानता का अधिकार नहीं होगा धर्म और जाति से ऊपर, तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता। ठीक है, तो समानता यानी कि इक्वलिटी, ये मतलब की पॉइंट है किसी भी सोसाइटी के उत्थान के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए। सो चाहे धर्म हो गया चाहे जाति, उससे ऊपर उठना ही होगा। आपको सबसे पहले ह्यूमैनिटी के बेसिस पर सबको इक्वल ट्रीट करना ही होगा। उनका विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकती। और ये एकदम सच भी है। जब तक सारे लोगों को एक समान नहीं समझा जाएगा तब तक कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती। बात करें महान सत्याग्रह की, तो मार्च 1927 में इस सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, भारत में दलित समुदाय के अधिकारों को दिलाने के लिए एक अभियान इन्होंने चलाया 1942 में, और इसी को हम शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष थे एन शिवराज। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इसके महासचिव थे पी.एन. राजभोज। इसके अलावा इनकी साहित्यिक कृतियों की बात करें तो बहिष्कृत भारत, ये जो समाचार पत्र था 1927 में इनके द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा मूक नायक और जनता, इसके अलावा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो बुक थी 1956 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई। इसके अलावा एक और बुक है दैट इज़ वेटिंग फॉर द वीज़ा। ये 20 पन्नों की किताब है जो कि इनकी आत्मकथा है, और इसका यूज़ आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक टेक्स्ट बुक के रूप में होता है। तो इतनी महान पर्सनैलिटी के बारे में आपने आज सब कुछ जाना है। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कुछ पूछा जाएगा वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये जो हमारा आप देख रहे हो पीडीएफ, ये हमारा पेड कोर्स का पीडीएफ है। पूरा सिलेबस कवर करेंगे,
करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक पोर्शन कवर अप करेंगे। सारे PDF आपको प्रोवाइड करेंगे मात्र 299 रुपये में। और ये कोर्स आपका समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश PCS दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर आप आए हो, आपको ये PDF समझ में आया है, आपको समझ में आया है कि हाँ ये बहुत बेनिफिशियल है, सो आप सिंपली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। नंबर है 9027281376। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।